हे दोस्तों, आज जिस बुक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है फाइंड योर पैशन 25 क्वेश्चन यू मस्ट आस्क योर सेल्फ। इंट्रोडक्शन। ऑथर बोलते हैं कि देखो, लेट्स फेस इट, पैशन फाइंड आउट करना और उसे फॉलो करना कोई आसान काम नहीं है। कई लोग आपको बोलते हुए दिखते हैं कि जस्ट फॉलो योर पैशन, बट ये इतना सिंपल नहीं होता, कई रीजंस की वजह से। पहली बात तो ये है कि स्टार्ट कैसे करें, कब, कहाँ, कैसे, ये सब क्वेश्चन समझ नहीं आते। और थोड़ा बहुत समझ आ भी जाए तो भी कई सारे हमारे अंदर डर भरे होते हैं कि क्या ये करना सही होगा कि नहीं, कहीं टाइम वेस्ट ना हो जाए, पैसे वेस्ट ना हो जाए। और कई अलग अलग टाइप के डर होते हैं जो हम समझते भी नहीं लेकिन होते हैं, जो एक्चुअल में लोगों को एक्शंस लेने नहीं देते। इसीलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है। ऑथर बोलते हैं कि देखो, अगर आपको डर लगता है तो ये अच्छी बात है, बिकॉज ये दिखाता है कि आप कुछ अलग करने का सोच रहे हो, अपने आप को पुश कर रहे हो, जो ऑसम है। लेकिन फिक्र मत करो, आपके पैशन के लिए आपको जॉब छोड़ना नहीं पड़ेगा, कुछ बहुत बड़े चेंजेस लाने नहीं पड़ेंगे, आपको बस कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। याद रखो, आपके अंदर ऑलरेडी सब कुछ है, सारा पोटेंशियल है अपने सभी ड्रीम्स को पूरा करने का, बस उन्हें खोलना होगा। और इस बुक के थ्रू हम वही करेंगे। हम बस आपका पैशन फाइंड आउट नहीं करेंगे, बल्कि उन लिमिटेशंस को भी डिस्कस करेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है अभी तक। बस आपको स्टार्ट करना होगा, नेक्स्ट स्टेप लेना होगा, इस कोट को याद रखते हुए कि फॉलो योर ब्लिस एंड द यूनिवर्स विल ओपन डोर्स फॉर यू वेयर देयर वर ओनली वॉल्स। अगर आप हॉनेस्ट हो, एक्शंस लेने के लिए रेडी हो, तो ये बुक राइट चॉइस है। हु एम आई? ऑथर अपने आप को कोई एक्सपर्ट नहीं मानते, लेकिन वो ये जरूर बोलते हैं कि आज वो अपने पैशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जिसने उन्हें बहुत पैसे कमा के दिए हैं और जहां मन चाहे वहां घूमने की फ्रीडम भी दी है। फॉर एग्जाम्पल, वो कई साल स्पेन में रहते थे अपनी वाइफ के साथ, वहीं ऑनलाइन काम करा उन्होंने, और फिर वो वापस फिनलैंड आ गए अपनी होम कंट्री में, जहां वो अपने न्यू बॉर्न बच्चे के साथ रहते हैं, लाइफ इंजॉय कर रहे हैं और बहुत पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने इस बुक में वो सभी बातें बताई है, वो सभी चीजें बता दी है जिसकी हेल्प से उन्होंने अपना पैशन और सक्सेस अचीव करा। हाउ टू यूज द बुक। ये बुक में आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके कोई राइट या रॉन्ग आंसर्स नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि आपको आंसर करना है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली इसके आंसर्स आपको ऑलरेडी पता होंगे। बस आपको हिम्मत करके अपने अंदर का डर और प्रॉब्लम्स को बाहर निकालना है, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये क्वेश्चंस बस आपको पैशन ही नहीं बल्कि अपने अंदर के डर को खत्म करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको जंप लेने में मदद करेगा, जो मैक्सिमम लोग कभी नहीं ले पाते और बस फेलियर बनकर रह जाते हैं। ऑथर इस बुक को पढ़ते या सुनते टाइम आपको पेन और पेपर लेके रखने बोलते हैं। कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हो, बट ऑथर बोलते हैं कि पेन और पेपर की बात ही अलग होती है। और आपको फिर एग्जैक्टली ऐसा करना है। फर्स्ट, रीड द होल सेक्शन। फिर सेकंड, उसे टाइम दो और लिखो सब सेक्शंस, ताकि सही रास्ते पे रहो। थर्ड, जब क्वेश्चंस पढ़ो, जो भी उसके बाद दिमाग में आए उसे लिख लो। आपका राइटर होना ज़रूरी नहीं है, बस लिखना ज़रूरी है, और यही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस को, बातों को जितना हो सके उतना टाइम दो, जितना सोच सकते हो उन क्वेश्चंस के बारे में उतना सोचो, बिकॉज टाइम आपको क्लैरिटी देगा। बस एक्शंस लो और आपको पक्का आपकी ड्रीम लाइफ मिल जाएगी। आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें आपको रोक रही है अभी तक और क्या चीज़ें आपको एक्साइट करती है ना। याद रखो, आपको कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी, अनकंफर्टेबल लगेगा, बट ये नॉर्मल है। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, द डेफिनेशन ट्रैप। हाउ डू यू डिफाइन पैशन? क्या आपने कभी पैशन का डेफिनेशन सर्च करा है? वेल, मोस्टली लोग ये नहीं करते। लोगों को पैशनेट लाइफ चाहिए, बट सच तो ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि पैशन एग्जैक्टली होता क्या है। और आप बताओ, कोई चीज़ मिलेगी कैसे जब आपको पता ही नहीं होगी कि वो है क्या? सो इसीलिए ये पहला क्वेश्चन इसकी ही क्लैरिटी देता है। बताओ, आपके हिसाब से पैशन क्या है? आपके आइडिया, बिलीफ, थॉट्स क्या है पैशन को लेके, और उसे लिखो। जब आप ट्रेडिशनल मीनिंग छोड़ के खुद का मीनिंग सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि पैशन एक्चुअली फीलिंग है, एंजॉयमेंट की, हर सुबह जोश के साथ उठने की, काम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिसमें आपको अंदर से एनर्जी आती है, दिल से जीने की, जिसकी वजह से फिर आप कुछ बड़ा करते हो दुनिया के लिए। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, लेकिन ये याद रखो, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स पैशन मिलने के बाद भी आते हैं। बस फर्क इतना होता है कि अब आप एक्साइटेड रहते हो उन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। सो देखो, आपके लिए आपका पैशन क्या है। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स। नो, आपको ये क्वेश्चन शायद कंफर्टेबल ना लगे और आगे के क्वेश्चंस भी नहीं लगेंगे, बट यही चाहिए। जब आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, मतलब आप प्रॉब्लम की जड़ पे जा रहे हो। जो आपके फॉल्स बिलीफ को, जो लोगों ने बोले हैं आपके पैशन के मतलब से, वो हटा के आपको खुद का मीनिंग बनाने में हेल्प करेगा, जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम टू राइट। लिखो इसका आंसर। हाउ डू आई डिफाइन पैशन? आपके थॉट्स, आइडियाज़, बिलीव सब लिखो इससे रिलेटेड। जो दिमाग में आए सब लिखो और लिखते रहो।
अच्छी बुरी सब फीलिंग्स के बातें लिख लो। ना कुछ प्रॉम्प्टर्स और एग्जाम्पल्स जो आपको हेल्प करेंगे इस रिलेटेड बातें लिखने के लिए। इन सेंटेंस को कंप्लीट करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। पैशन फॉर मी मीन्स क्वेश्चन मार्क। पैशन का मतलब मेरे दोस्तों और फैमिली के लिए क्या है? जब मैं अपनी पैशन वाली लाइफ जीऊंगा तो वो ऐसी दिखेगी। जब मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा तो मुझे ऐसा फील होगा। देखो, पैशनेट लाइफ रेयरली लोगों को पहले से पता होती है कि क्या होती है, बिकॉज ऑफ दूसरों के आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स की वजह से जो उन्होंने सुना होता है। बट जब आपको खुद से क्लियरिटी होगी कि पैशन क्या है, तब सब बदल जाएगा। क्वेश्चन 2, एंड गोल। हाउ विल यू नो व्हेन यू आर लिविंग पैशनेट लाइफ? पैशन क्या है ये पता करने के बाद वो कैसे दिखेगा ये डिफाइन करना भी जरूरी है। पैशन रेयरली पैसा, फेम, वेल्थ होता है, वो इन सबसे यूजुअली बड़ा होता है। ऑथर के लिए पैशन है इंजॉइंग द मूवमेंट। पहले उन्हें लगता था कि ज्यादा पैसे होना सबका आंसर है, लेकिन वो गलत थे। उन्होंने बहुत पैसे कमाए, स्टिल उन्हें अधूरा फील होता था, बिकॉज यूजुअली खुशियां, जॉय, पैशन सब अंदर से आता है। ऑथर के लिए जो चीजें थी वो था चीजें एक्सपीरियंस करना, रिलेशनशिप्स और अपने दिल को अच्छे से एक्सप्रेस करना। ऑथर को रहना था खुश, वो भी राइट नाउ। बट फिर क्या चीज थी जो उन्हें अभी भी हैप्पी होने से रोक रही थी? वेल, वो था उनके पुराने आइडियाज, बिलीव्स एंड थॉट्स। देखो, बहुत बार पैशन जरूरी नहीं कि कोई दूर का गोल हो जो फ्यूचर में होगा। नहीं, आज भी आप अपने पैशनेट लाइफ जी सकते हो, जो जीनी चाहिए भी। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स। यहां आपको अपने अजम्पशंस को ध्यान में रखना है। देखो, आपके बिलीव्स क्या है, क्या वो सच है? और बहुत ज्यादा वेगनेस भी मत रखो, मतलब थोड़ा स्पेसिफिक में जाओ इसका आंसर करते हुए, जो आपको रियलिटी दिखाने में एक्चुअली में हेल्प करेगी। एग्जाम्पल, ऑथर को बहुत अच्छा लगता था जब उनका इंस्पिरेशन और हैप्पीनेस इंक्रीज होता था, जब उनकी लाइफ स्मूथ चलने लगी। इसलिए नहीं कि चैलेंजेस नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो स्ट्रांग बन गए थे। यहां आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आप बस दूसरों के हिसाब से अपने पैशन बना रहे हो, क्योंकि आपने वो कहीं देखा था। बट रियलिटी आपकी एकदम अलग हो सकती है, जो स्कैरी लग सकती है। बट अगेन ये अच्छा है, बिकॉज ये आपको एक नई दुनिया में लेके जाएगा। टाइम टू राइट। लिखो, अपने आप से पूछो कि कैसा दिखेगी आपकी पैशन वाली जिंदगी। बिना फिक्र करे लिखो, बिना किसी और के हिसाब से कंफ्यूज होके। और आप ये सारी लाइन्स यूज कर सकते हो लिखते टाइम। जब मुझे मेरा पैशन मिलेगा तो मेरी लाइफ ऐसी होगी। When I will find my passion, I will feel। मुझे पता चल जाएगा कि मुझे मेरा पैशन मिल गया है जब। नाउ इन लाइन्स के साथ खेलो, सही गलत मत सोचो, बस लिखो।